या समर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बिकॉज़ यहाँ का वेदर उन्हें नहीं पता होता एंड प्रॉपरली एग्जैक्ट वेदर क्या चल रहा है, क्या हम पैकिंग में रखें क्या ना रखें, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वहाँ से सस्ता मिल जाएगा और क्या वहाँ से महंगा मिलेगा जो हम यहाँ से लेके जाएं। सो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए यस आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल गाइज। ये वीडियो होगी रिगार्डिंग मे इनटेक या जो समर में स्टूडेंट्स यूके में आते हैं कि उनको क्या पैक करना चाहिए एंड क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पैक करने में। हेलो एवरीवन, राधे राधे, दिस इज़ गरिमा शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यस लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने चाहिए। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में जो तुम्हारा पासपोर्ट एंड बीआरपी यहाँ पर आने के बाद इम्पॉर्टेंट होता है वो सिर्फ ये दो डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं। रेस्ट अभी जो मैं भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाई थी वहाँ पर जितना भी सर्टिफिकेशंस हैं वो अभी तक तो काम नहीं आया, बट मे भी अगर भगवान ना करे अगर आपका पासपोर्ट घूम जाता है या फिर आप स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए अप्लाई करते हो एट दैट टाइम वो डॉक्यूमेंट्स आपकी यूज़ में आ सकते हैं। बट जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पासपोर्ट एंड बीआरपी ही होता है, जो कि बीआरपी आपको यहाँ पे आने के बाद मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं तो स्टूडेंट बीआरपी मिलेगा, अगर वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं तो वर्क बीआरपी। सो बीआरपी सेम होता है बट जो उसका वैलिड टाइम पीरियड होता है वो चेंज होता है सबके लिए, राइट। तो और डॉक्यूमेंट्स में जो होता है वो पीसीसी भी आता है। कुछ लोग पीसीसी वहाँ से बनवा कर आना चाहते हैं, मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है इसके लिए, प्लीज़ चेक इट आउट। अगर यहाँ पर आप मेडिकल से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं तो पीसीसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको विद इन 6 मंथ्स यूज़ कर लें तो, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं रहता यूके में, फिर आपको यहाँ पर आकर अप्लाई करना पड़ता है। बट ट्राई कीजिए वहाँ से बनवा कर आइए, हो सकता है आप विद इन 6 मंथ्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएँ सिक्योरिटी का बैच अगर आप ले लेते हैं तो। एंड समर टाइम में सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा निकलती हैं, तो अगर आप चाहते हैं इसमें इस फील्ड में जॉब करना तो ज़रूर बनवा के आइए पीसीसी। सो डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डॉक्यूमेंट रखना कभी मत भूलिए, हर डॉक्यूमेंट रखिए, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ कराइए, 2 फोटो कॉपीज़ करा कर लेकर आइए। एक फ़ोटो कॉपी हर डॉक्यूमेंट की अपने घर पर भी छोड़ के आएँ। एंड अनदर थिंग, जो आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हैं वो भी बनवा के आइए वहाँ से। यहाँ पर बहुत महंगी है, यहाँ पर फ़ोटो कॉपीज़ भी महंगी हैं वहाँ के कंपैरेटिवली, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं। लाइक इंडिया में बहुत सस्ती हैं बट यहाँ पर बहुत महंगी है फ़ोटो कॉपीज़ भी एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ भी। एंड ट्राई कीजिए आप इंडिया में, अगर आप फ्री हैं, आपका वीज़ा आ गया है, पैकिंग अगर आप कर रहे हैं एंड अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो वहाँ से आप सीवी भी बना के आइए अपना यूके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, एंड उस सीवी की 5 to 10 फ़ोटो कॉपीज़ करा कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब डोर टू डोर जॉब के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर सीवी मांग लेते हैं कि सीवी दे जाइए एंड हम आपको कॉल कर देंगे अगर ज़रूरत होगी तो। कुछ जॉब में उनको प्रिंट आउट भी चाहिए होता है सीवी का। सो ट्राई कीजिए आप वहाँ से रिज्यूम बना आए अपना, और ट्राई कीजिए मैक्सिमम 1 पेज का ही रिज्यूम हो एंड यूके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो उसकी भी फ़ोटो कॉपीज़ करा कर आइए, बिकॉज़ उससे आपका यहाँ पर आने के बाद भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सब करने के से, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंट हो गया। सेकंड थिंग इज़ जो कि हम क्लोथ्स की बात करते हैं। सो जैसे कि जीन कुछ लोगों को पसंद होती है पहनना, तो वो जीन ला सकते हैं यहाँ पर, बट मैं तो बहुत कम जीन्स लाई थी, 1 या 2, बिकॉज़ मुझे पता है कि यहाँ पर जॉब पे आप जॉब की यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड देन घर आकर आप कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, लाइक एज अ गर्ल हर गर्ल कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं, तो वो जस्ट लाइक जैगिंग पहन लेते हैं या फिर कभी कभी कंफर्टेबल पजामाज वो अपने ले आते हैं। ट्राउज़र्स में वो ट्राउज़र्स में हम कंफर्टेबल फील करते हैं वो पहनते हैं। मोस्टली यहाँ पर यूनिफॉर्म, काम पे यूनिफॉर्म होती है एंड घर पे आके ट्राउज़र्स या पजामाज पहनते हैं मोस्टली सब। बट अगर कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं या कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं यूरोप में किसी कंट्री में, देन आपको जीन्स ज़रूरी होती है, बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप जीन्स में भी कंफर्टेबल फील करते हैं कुछ लोग, तो आप अपने अकॉर्डिंग 4 to 5 जीन्स भी ला सकते हैं। जो भी मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, क्लोज जो है वो 1 to
ईयर्स तक चल जाते हैं, 1-2 ईयर्स या 1-1.5 ईयर्स तक चल जाते हैं। बट अगर आपको फर्स्ट जॉब मिल जाती है तो यहाँ पर भी बहुत वैरायटी है एंड बहुत से स्टोर्स ऐसे हैं जिसमें रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छे क्लोथ्स मिलते हैं, नाइट सूट्स मिलते हैं, हर एक चीज़ मिलती है। सो बट आपको इनिशियल टाइम पीरियड के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हर चीज़ लाइए, बट हर चीज़ कम कम लाएं, बिकॉज इतना आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप पहने इनिशियल डेज में, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इतना टाइम ही नहीं होता, इतना कहीं घूमने नहीं जाते। अगर जाते हैं कभी कभी तो जो आप कपड़े लाएंगे, जो लेस कपड़े, हर तरह के, हर टाइप की चीज़ें वो आप पहनकर कहीं भी घूमने जा सकते हैं, राइट। सो यस, जैकेट्स लाइए, जैकेट्स एक ब्लैक कलर की जैकेट ज़रूर लाएं, विंटर्स में आपको काम आएगी अगर आप कहीं ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पे ब्लैक कंपल्सरी है पहनना। सो यस, ब्लैक कलर की जैकेट लाएं एंड ट्राउज़र्स लाएं, जीन्स लाएं, जो भी आप पहनते हैं, अगर आप शॉर्ट्स पहनते हैं वो लाएं। बट यहाँ पर अगर आप फैमिली में रहते हैं तो वो शॉर्ट्स अलाउ नहीं करते पहनना। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं, किसी भी इंडियन फैमिली के साथ, अपने घर में वो शॉर्ट पहनना अलाउ नहीं करते। बट येस, अगर आप कहीं अपना अकोमोडेशन लेकर रह रहे हैं, स्टूडेंट अकोमोडेशन, या अपना फ्लैट यहाँ पर आकर ले रहे हैं, देन आप पहन सकते हैं शॉर्ट। तो या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप डेनिम शॉर्ट्स ला सकते हैं। अगर आप जैकेट्स ला रहे हैं तो जैकेट एक ब्लैक कलर की लाएं एंड अदर जैकेट अपनी कोई भी पसंद के लिए आएँ। 2 जैकेट्स आई थिंक मोर देन इनफ होती हैं यहाँ पर ट्राई कीजिए। वाटरप्रूफ जैकेट भी लाएं एक आप, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो वाटरप्रूफ जैकेट्स जो हैं वो बहुत काम आती हैं उस केस में। अगर आप अम्ब्रेला नहीं लेना चाहते तो वाटरप्रूफ जैकेट, एंड ट्राई कीजिए हर जैकेट आपकी विद कैप हो, राइट। एंड अगर आप हुडीज़ ला रहे हैं, हुडीज़ ला सकते हैं, 2 हुडीज़ ला सकते हैं। समर्स यहाँ पे 4 महीने की होते हैं, 4 मैक्सिमम 4 मंथ्स की होती हैं, जो कि अभी यहाँ पर आज मई स्टार्ट हो चुका है, बट यहाँ पर अभी तक गर्मी नहीं आई प्रॉपर, जिसको कहते हैं, अभी भी ठंड है। तो ट्राई कीजिए कि आप 2 हुडीज़ ले आएँ। समर्स में कपड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं तो आप 5 टी शर्ट्स ला सकते हैं जो कि आप घर में पहन सकते हैं, एंड पजामाज ला सकते हैं, लाइक कंट्रास्ट करके ला सकते हैं, या फिर आप नाइट सूट भी ला सकते हैं समर्स के। एंड विंटर्स के भी आप सेम विंटर्स का पजामाज या ट्राउजर्स ला सकते हैं, एंड टी शर्ट्स ला सकते हैं या स्वेट शर्ट्स जो आप पहने वो आप 2 से 3 ले आएँ। एंड टी शर्ट समर्स की ले आएँ 3 से 4। एंड ट्राई कीजिए आप थोड़ी घर में पहनने के टाइप की टी शर्ट्स लाएँ एंड कुछ बाहर पहनने के टाइप की भी टी शर्ट लाएँ। अगर आप क्रॉप टॉप्स पहनते हैं तो येस, यहाँ पर समर्स बहुत गंदी होती हैं, लाइक बर्न कर देती हैं फेस को, इतनी गंदी होती है यहाँ पर समर्स। तो अगर आप क्रॉप टॉप्स पहनना चाहते हैं आप, या फिर आपके पास इंडिया में क्यूट ड्रेसेस हैं पहनने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ बाहर जाकर बहुत ठंड होती है, आप वो 1 पीस या अपनी ड्रेसेस ना लाएं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अपनी ड्रेसेस हैं जो कि आपको बहुत पसंद है और आप लाना चाहते हैं तो जस्ट ब्रिंग इट आउट, यहाँ पर आप इजीली पहन सकते हैं समर्स में। एंड अगर आप सूट्स लाना चाहते हैं तो येस, सूट्स ले आए, समर्स के भी ला सकते हैं आप, 2 to 3 सूट्स ला सकते हैं। एंड अगर आप विंटर्स के सूट लाना चाहें वो भी आप 2 ला सकते हैं। अनदर थिंग इज़ वार्मर्स। अगर आप वार्मर्स, सर्दियों में वार्मर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वार्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राई कीजिए जो भी कपड़े, जो भी वार्मर्स या कुछ भी आप ला रहे हैं तो क्वालिटी का लाएं। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा वार्मर्स या कोई भी कपड़े, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे यहाँ पर वॉश करने से, या फिर वो वार्म नहीं रह पाएंगे। तो आपको यहाँ पर आकर भी परचेज़ करना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए अच्छी क्वालिटी के वार्मर्स लाएं। वार्मर्स आप 4 to 5 ला सकते हैं, अपर एंड बॉटम बोथ वंस। एंड आप बेडशीट्स ला सकते हैं, अपनी बेडशीट लेकर आएँ। जैसे कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा हाइजीन का होता है, कुछ लोगों को यहाँ पर मैंने देखा है कि वो नहीं इतना कंसीडर करते बेडशीट्स लाना या कुछ भी करने के लिए कि यहाँ से ले लेंगे, बट यस, ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत महंगा है इंडिया के कंपैरेटिवली। तो ट्राई कीजिए, अगर आपके पास स्पेस है तो वैसे भी आप ट्राई कीजिए प्रॉपरली रोल करके कपड़ों को रखिए ताकि आप प्रॉपरली ज़्यादा कपड़े मैनेज कर पाएँ। तो आप बेडशीट लाइए, एक आप समर्स की ला सकते हैं, एक विंटर की ला सकते हैं।
दिस इज़ मिनिमम। अगर आप 2 लाना चाहें 2 भी ला सकते हैं, बट मिनिमम अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप समर्स एंड विंटर्स दोनों की एक लाएं। एंड ट्राई करें कि 1 ब्लैंकेट भी ले आएँ आप। अगर आप यहाँ से जाकर यहाँ पर आकर डुएट या उसका कवर लेना चाहते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर वो आपको डुएट जस्ट 10 to 15 पाउंड्स तक का आ जाता है। इट मीन्स 1000-1500, बट डिपेंड करता है आप कौन सी साइज़ का डुवेट लेते हैं। अगर आप डबल लेते हैं तो उसके डिफरेंट प्राइस है, सिंगल लेते हैं उसका डिफरेंट प्राइस है। बट वो 20 पाउंड मीन्स 70 to 20 पाउंड्स के इन बिटवीन आती है। उसका कवर जो है वो अलग 10 to 12 पाउंड्स तक का आएगा। तो ट्राई कीजिए आप वहीं से लेकर आएँ। अगर आप डुएट ला रहे हैं तो उसका कवर भी साथ लेके आएँ। अगर आप पिलो ला रहे हैं वो भी वैक्यूम करा के लाएँ, एंड अपनी डुएट भी वैक्यूम करा कर लाएँ। एंड ट्राई कीजिए एक एसी कंबल होता है, बहुत पतला सा होता है बट उसमें ठंड नहीं लगती, वो भी लेके आएँ, बिकॉज वो समर्स में काम आता है। समर्स में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ठंड हो जाती है रात को। यहाँ पर फैंस भी नहीं होते, बट फिर भी कभी कभी बहुत ठंड हो जाती है, तो वो पतला सा जो कंबल होता है वो बहुत काम आता है। अगर इन केस इतनी ठंड नहीं है तो आप जो गर्मी की वो जो बेडशीट ला रहे हैं वो आप ओढ़ के सो सकते हैं। कुछ लोगों को ओढ़ने के सोने की ही आदत होती है, तो उनके लिए है ये। एंड अगर कम ठंड है, अगर समर्स प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा रात को ठंड हो रही है दिन में गर्मी, तब उस केस में आपका वो एसी ब्लैंकेट यूज़ हो सकता है। या फिर आप जो विंटर्स की बेडशीट लाए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपके बैग में जगह है तो। एंड अनदर थिंग इज़ आप शूज़ कैसे लाएं। शूज़ ला सकते हैं अगर आप शूज़ के बहुत शौकीन हैं। तो यहाँ पर भी उतने भी महंगे नहीं मिलते शूज़, आपको ब्रांडेड शूज़ भी मिल जाएंगे। मैक्सिमम 30 to 50 पाउंड के इन बिटवीन मिल जाते हैं, मिनिमम 30। कभी कभी ऑफर लगा होता है तो 15-20 पाउंड्स के भी शूज़ मिलते हैं यहाँ पर। दैट इज़ नियर अबाउट 2 to 3 thousand रुपीज़। एंड तो अगर आप चाहें तो इंडिया से भी ला सकते हैं, बिकॉज आते ही अगर आपको जॉब नहीं मिले तो उस केस में आप इंडिया से ला सकते हैं। जस्ट 2 पेयर ऑफ शूज़ ला सकते हैं। एंड अनदर वन आप रेनी डेज़ के लिए ज़रूर लाएं। वाटर प्रूफ शूज़ होते हैं वो, जो प्लास्टिक के होते हैं, जिस पर आपको बारिश अंदर नहीं जाती। अगर आप कपड़े वाले लाएंगे तो वो रेनी सीजन में नहीं चलेंगे, तो उसका ट्राई कीजिए। कभी कभी यहाँ पर स्नो भी होती है। एंड वेदर यहाँ का बहुत बहुत अजीब है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी ठंड हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना सामान लेके आएँ। सो अनदर थिंग इज़, सो गर्ल्स अपने पैड्स लेकर आएँ, जिन पैड्स में उनको कंफर्टेबल फील होता है वो पैड्स लेकर आएँ। एटलीस्ट 2 to 3 पैक्स ले आएँ बड़े वाले। एंड यहाँ पर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बट आपके इनिशियल डेज के लिए काम आ सकते हैं। बाद में आपको हर चीज़ पता चलने लग जाती है यहाँ की, जैसे जैसे आप रहते हैं, जैसे जैसे जॉब मिलती है आपको, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पर आप खुद देख लेते हैं। जस्ट इंडिया में जैसे विस्पर्स या अनदर पैड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ऑलवेज के पैड्स यूज़ होते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। एंड बट वहाँ से इनिशियल डेज के लिए ज़रूर लेकर आएँ। एंड अपने अंडर गारमेंट्स ज़रूर लेकर आएँ 10 to 12 पेयर्स, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर अगर नहीं सूखते तो आपको मतलब एडवांस में आपके पास होना चाहिए। आई मिस्ड आउट स्लीपर्स, राइट। तो येस 2 पेयर स्लीपर्स भी लेकर आए। मैं 2 पेयर स्लीपर्स लाई थी। फर्स्ट वन जो थी मेरी स्लीपर वो टूट गई थी, देन मैंने सेकेंड यूज़ की। सो येस स्लीपर्स ज़रूर लाएँ। अपना टूथपेस्ट ज़रूर लाएँ, ट्राई कीजिए 2 ब्रश ले आएँ आप, 1 टूथपेस्ट ले आएँ फॉर योर इनिशियल डेज। एंड सॉक्स ले आएँ, विंटर्स के एंड समर्स दोनों के सॉक्स लेकर आएँ अपने साथ। एंकल लेंथ भी ला सकते हैं, फुल लेंथ भी ला सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह की यूज़ करते हैं। अनदर थिंग इज़ कॉस्मेटिक्स। तो येस गर्ल्स को कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद होता है, लिपस्टिक्स, आपके हेयर कलर्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड होते हैं, स्ट्रेटनर्स, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं गर्ल्स के लिए।
सो यस, आप लेकर आएँ। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक ले आएँ, बिकॉज़ यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का, तो एक्सपायर ही हो जानी है, तो आप ज़रूर लाएँ। बट आप कुछ कुछ चीज़ें ले आएँ जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक लिपस्टिक ला सकते हैं आप, अगर लाइनर यूज़ करते हैं वो ला सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, जो आप वहाँ पर भी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, बट कम लाएँ, क्योंकि यहाँ पर रखे हुए एक्सपायर ही हो जाएंगी। एंड अगर आप जो कम भी लाएंगे वो यहाँ पर आप आकर बाय कर सकते हैं, उतना भी महंगा नहीं है, इजीली अगर आपको जॉब मिल जाती है आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है लैपटॉप्स लाएं या फिर अपना कर्लर, स्ट्रेटनर एंड जो भी बॉयज़ का ट्रिमर होता है वो सब, यस आप ला सकते हैं यहाँ पे। मैं एडवाइस करूँगी कि आप लेकर ही आएँ, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स महंगी है, तो ट्राई कीजिए वो सब। एंड छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, आप अपना टूवल ला लेकर आएँ एक, या फिर दो भी ला सकते हैं। आप ट्राई कीजिए ऐसा टूवल लाएँ, लाइक डी कैथलॉन में बहुत अच्छा टूवल्स मिलते हैं, या फिर कहीं से भी जहाँ से आपको अच्छा लगे, जो कि जल्दी सूख जाए। आप मोटे वाले टॉवल्स मत लाना जो कि बहुत टाइम लेते हैं सूखने में, पतला वाला लाना जिससे कि एब्जॉर्ब भी हो वाटर एंड वो जल्दी सूख जाए, बिकॉज यहाँ पे जब ठंड होती है बहुत मुश्किल से सूखता है टॉवल, तो वो ट्राई करें। एंड अगर हम ग्रोसरी की बात करें तो यस, ग्रोसरी में आप अपने इनिशियल डेज के लिए कुछ चीज़ें ला सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबको पता है कि मैगी ज़रूर लेकर आएँ, एंड आप कुछ मसाले ला सकते हैं। अगर आपके पास पूरे पैक रखने की जगह नहीं है तो आप छोटा छोटा पैक हर मसाले का रख सकते हैं, जस्ट लाइक हल्दी, नमक हो गया, अगर आप गरम मसाला यूज़ करते हैं तो वो जीरा, अजवाइन, ये सब लेके आएँ। आप छोटा सा पैकेट लेके उसमें रख सकते हैं। कुछ लौंग, दालचीनी का वो जो स्टिक आती है वो, सिनेमन जिसको बोलते हैं, एंड अनदर थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं, काली मिर्च ला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ये सब ला सकते हैं, बिकॉज ये सब काढ़ा बनाने में बहुत यूज़ होता है। अगर आप तुलसी के पत्ते अगर आप ला सकते हैं वो ला सकते हैं, आप अगर उसको चाय में डाल के भी पी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है अगर प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। 1 आवर में इतना था, अनदर आवर में कुछ और हो गया, कुछ टाइम धूप थी, अगले मिनट देखा तो बारिश आ गई, क्लाउडी हो गया, तो वो बहुत अजीब है। बिकॉज मैं अभी कुछ टाइम पहले बहुत बीमार हो गई थी, तब मुझे भी ये सब की ज़रूरत पड़ी थी काढ़ा बनाने के लिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जॉब भी नहीं कर सकते, शिफ्ट्स भी मिस होती हैं। सो दैट्स वाई हेल्दी रहना एंड प्रॉपरली ये सब बीमारियों से दूर बचे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड काढ़ा से इम्यून सिस्टम भी सही होता है। सो यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी मेडिसिन्स। अगर आपको कोई पहले मेडिसिन्स चल रही हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो अगर आप वहाँ पे मेडिसिन्स खाते हैं तो वो ज़रूर लेके आएँ एक्सेस में, ताकि ख़त्म ना हो जब तक आप नेक्स्ट टाइम घर नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपके पास वेट है तो वो ज़रूर रखें ज़्यादा, अगर आपके पास उतना वेट नहीं है तो आप कम रख सकते हैं। बाद में अगर आपके घर वाले पार्सल करवाना चाहें तो वो आपके लिए पार्सल करवा सकते हैं। एंड आपकी जो नॉर्मल तबीयत ख़राब होने वाली मेडिसिन होती हैं, लाइक बुखार, जुकाम, बॉडी पेन, पेट दर्द, कुछ लोगों को उल्टी लग जाती है, वॉमिट की होती हैं, वो ला सकते हैं। अगर गर्ल्स कुछ डिफरेंट मेडिसिन खाती हैं या फिर उनके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है किसी के, तो वो ला सकते हैं। बट ट्राई कीजिए कि आप अपनी मेडिसिन लेकर आएँ, ताकि, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिसिन नहीं मिलती कुछ भी बीमारी हो। इन लोगों के पास सिर्फ एक मेडिसिन है, दैट इज़ पैरासीटामोल, वो खा लो। एंड ये सोचते हैं कि सिर्फ पैरासीटामोल खाने से हर बीमारी सही हो जाती है, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है ये सब। सो यस, अपने जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं जो भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी मेडिसिन ज़रूर लेकर आएँ, कैरी करें उनको। एंड आप एक वो पट्टी करते हैं, अगर आपको कोई चोट लग जाए, वो एक छोटा सा आप उसका पैक रख सकते हैं, 1 पैक ओनली, दैट इज़ इनफ। आप मूव स्प्रे रख सकते हैं जो स्मॉल वाला आता है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपको कुछ लेग में पेन है या कुछ भी, वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप डेटॉल की छोटे वाली शीशी रख सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, राइट। आप कॉटन ला सकते हैं थोड़ी सी, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यस,
जो कि अनदर थिंग जो मेन है, मेडिसिन्स के साथ आप प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाएं। ज़रूरी नहीं है इमिग्रेशन वाले चेक करें, बट येस जस्ट इन केस उन्होंने चेक किया और आपके पास नहीं हुई तो वो सब मेडिसिन डस्टबिन में फेंक देंगे आपकी आंखों के सामने। एंड तो प्लीज़ ट्राई इट, try to get the prescription with the medicines. So yeah, that's all. अगर मैंने कुछ भी मिस किया हो इसमें, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।